Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के रिजल्ट्स को। इट मीन्स दैट कि हमारे पास यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो नेचर है उसके लिए हम डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हैं और उसके बेसिक रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं दो। नंबर वन होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइटी, जिसके अंदर हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं, और दूसरे नंबर पे होता है डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। आज के लेक्चर में हम मेन डिटेल में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ द होमोजिनाइटी। तो देखते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइटी क्या होता है। गौर से सुनिएगा। अभी हमने एक चीज़ डिस्कस की है, हमने ये बताया कि किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को देखने के लिए हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं, और उस अगर करेक्टनेस वो ठीक हो जाती है तो उसी चीज़ को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइटी का नाम देते हैं। यहाँ पे हम अपनी तरफ से एक इक्वेशन है उसको हम देखना चाहते हैं कि आया वो इक्वेशन हमारे पास क्या दुरुस्त है। इट मीन्स दैट कि उस इक्वेशन की लेफ़्ट और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आती है। अगर वो बराबर आती है तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइटी को वेरीफाई कर देगी। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है जो कि होती है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। आज हम उसकी करेक्टनेस को चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वी एफ है वो है फाइनल वेलोसिटी, बट वेलोसिटी का हमें ऐसा यूनिट पता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर है तो इसकी डायमेंशन होगी एल, और सेकंड के लिए हम टी यूज़ करते हैं और ये आ जाएगा टी इनवर्स। तो हमने फर्स्ट में डायमेंशन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी लिख दिया। उसके बाद हम उसकी राइट हैंड साइड उठाएंगे जो कि वी आई प्लस ए टी के बराबर है, और हम इनकी क्या करेंगे डायमेंशंस लिखते जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन भी मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। एक्सेलरेशन है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में टाइम मौजूद है तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो ये बनता है मीटर पर सेकंड, और दूसरे नंबर पे आता है ये भी मीटर पर सेकंड। अगर इनको ऐड कर लें तो आंसर आता है 2 इंटू मीटर पर सेकंड। बट अगर डायमेंशन लिखी जाएगी तो डायमेंशन लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे मीटर के लिए एल और टाइम सेकंड्स के लिए टाइम, और ये आ जाएगा टी का इन्वर्स। अब ये बनती है इक्वेशन नंबर वन, और यहाँ पे हमारे पास ये दूसरे नंबर पे आती है इक्वेशन नंबर टू, जिसकी डायमेंशन के लिए हम वी आई की अलग से डायमेंशन प्लस एक्सेलरेशन और टी इसकी अलग से डायमेंशन पुट कर सकते हैं। तो आपके जहन में ये बात होगी कि सर इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू की राइट हैंड साइड्स जो हैं उनमें इधर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दैट वन होगा, और यहाँ पे टू आ रहा है तो ये तो बराबर नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, हमने हमेशा हमेशा जस्ट क्या करना होता है, डायमेंशंस को देखना होता है कि आया ये डायमेंशंस के आपस में बराबर हैं। नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर ये डायमेंशन आपस में बराबर होती है इट मीन्स दैट ये डायमेंशन एनालिसिस के तहत ये इक्वेशन अपने आप को वेरीफाई कर चुकी है, और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइटी के ऊपर पूरी उतरती है। इट मीन्स दैट हमारे पास इक्वेशन नंबर वन और टू की लेफ्ट साइड लेफ्ट के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि वो डायमेंशनली राइट हैंड साइड उसकी राइट के बराबर है। तो ये जो है ये हमारे पास वेरिफिकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइटी की। उसके अलावा हमारे पास आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और एग्जांपल नंबर है 4। उस एग्जांपल नंबर 4 में हमने क्या करना होता है, एग्जांपल नंबर 4 में हमें बताता है कि आपने वेरीफाई करना है कि क्या आया ये इक्वेशन जो है ये दुरुस्त है। एफ मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय होता है एम, जिसमें एफ टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल लेंथ को, जबकि एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, और वी यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड समझ लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड की डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन। नंबर टू, फिर हम उठा लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है एफ मल्टीप्लाई एल, और डिवीजन में आता है एम, और उनका आता है अंडर रूट। यहाँ पे एफ टेंशन है, और टेंशन का यूनिट जो है वो होता है न्यूटन्स के बराबर। लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, जबकि नीचे वाला एम उससे कैंसिल नहीं करना क्योंकि वो मास को रिप्रेजेंट करता है, और उसका यूनिट होता है किलोग्राम।
मज़ीद भी आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि न्यूटन की जगह पे लास्ट टाइम हमने कुछ लिखा था और वो क्या किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, और उसके डिवीजन में जो चीज़ मौजूद है वो भी किलोग्राम के बराबर है। अब यहाँ से जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे, जो बचेगी उसको लिख लेंगे। मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होने के बाद बनता है मीटर स्क्वायर, और साथ में बचा है सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और इनका क्या आ जाता है, अंडर रूट। बट अगर इसको इकट्ठा करके लिखें तो इसको लिखा जा सकता है मीटर पर सेकंड, और उसका क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर, और उसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे जस्ट मीटर पर सेकंड ही बचेगा, जिसकी डायमेंशन हम पहले भी लिख चुके हैं और वो होती है LT-1। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर इसको रख देंगे नंबर 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन नंबर 1 है और राइट हैंड साइड की भी ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड, इट मीन्स दैट यूँ कहें कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्योंकि ये आपस में बराबर है, इसलिए ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट या करेक्ट होगी। तो इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम एक फार्मूला जो होगा उसको डिराइव करेंगे, जिसके लिए कुछ फैक्टर्स का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।